आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 के बारे में बताने जा रहे हैं कि चैप्टर नंबर 2 में क्या क्या कंटेन है और कौन कौन से पॉइंट पर हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है वो है उपयोगिता अधिनियम। उपयोगिता अधिनियम की अवधारणा। अब पहला जो पॉइंट आता है वो ये आता है, उपयोगिता क्या होती है या उपयोगिता से आप क्या समझते हैं। अब एक छोटा सा वर्ड है, किसी भी कार्य को करने से प्राप्त होने वाली क्षमता को हम उपयोगिता कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जो रोड होती है, रोड को हम किलोमीटर में नापते हैं, पानी को हम लीटर में नापते हैं। ऐसी किसी कार्य को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम उपयोगिता में नापते हैं। किसी कार्य को करने से जो भी हमें एनर्जी प्राप्त हो रही है उसे बोलते हैं उपयोगिता। उपयोगिता को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कुल उपयोगिता, दूसरा है इसका सीमांत उपयोगिता और तीसरा है इसका आपका औसत उपयोगिता। तो पहले की बात करें तो हम आपका टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड औसत एवरेज यूटिलिटी, 3 रूप में इसको बांटा गया है। अब कुल उपयोगिता क्या होती है इसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं कि कुल उपयोगिता से क्या अभिप्राय है या कुल उपयोगिता से आप क्या समझते हैं। कुल उपयोगिता किसी भी कार्य को करने से प्राप्त होने वाली सारी ऊर्जा के जोड़ को हम कुल उपयोगिता कहते हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक दिन का जो डाइट था वो खाया, मैंने 1 गिलास पानी पिया, उससे मुझे 10 ग्राम यूटिलिटी प्राप्त हुई। मैंने दूध पिया तो उससे 20 ग्राम यूटिलिटी प्राप्त हुई और मैंने सेब खाया तो 25 ग्राम यूटिलिटी प्राप्त हुई। तो इन सबको जोड़ दूंगा तो 20 और 25 45 प्लस 55, तो टोटल मुझे यूटिलिटी कितनी प्राप्त हुई। टोटल जो यूटिलिटी थी, कुल उपयोगिता जो थी आपकी, वो कितनी प्राप्त हुई, वो हुई आपकी 55। तो इसे बोलते हैं आपका कुल उपयोगिता। सभी इकाइयों के मदों को जोड़कर जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे कहते हैं कुल उपयोगिता। ऐसी इसका सेकंड पॉइंट है जो आपका, उसे कहते हैं आपका सीमांत उपयोगिता। अब देखो, सीमांत का मतलब है सीमित। सीमांत उपयोगिता क्या होती है, जैसे मान लीजिए हमने एक वस्तु में से का प्रयोग किया और एक वस्तु से दूसरे वस्तु के बीच का अंतर निकाला। एक वस्तु से, एक इकाई से दूसरी इकाई के बीच के अंतर को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने जो भी चीज खाई उससे मैंने प्राप्त की 50 यूटिलिटी और उसमें से मैंने 40 यूटिलिटी को का काम कर दिया या खर्च कर दी, तो मेरे पास बची कितनी, 10 यूटिलिटी। तो ये क्या हुई हमारी सीमांत उपयोगिता, जिसको हम बोलते हैं एमयू। तो इसे कहा जाता है सीमांत उपयोगिता। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है TUN-TUN-1। तो इसको बोलते हैं, जब हम कुल उपयोगिता की एक अतिरिक्त इकाई में से अगली अतिरिक्त इकाई को घटा दिया जाता है तो हमें सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। अब तीसरा पॉइंट है इसका, जिसे हमने कहा औसत उपयोगिता। इसे प्रति इकाई उपयोगिता भी कहते हैं। सभी इकाइयों के मदों के जोड़ से जो हम प्रति इकाई उपयोगिता निकालते हैं तो उसे हम आपका औसत उपयोगिता कहते हैं। तो इसका छोटा सा एक फॉर्मूला बनता है, टी यू अपॉन में क्यू।
टीयू का मतलब हो गया टोटल यूटिलिटी अपॉन में क्यू। मान लो मैंने 100 सेब खरीदे, तो एक अब मेरे पास 100 सेब थे, वो खरीदे मैंने 10 रुपए के, तो एक सेब कितने का पड़ा? 10 रुपए का। तो ये मेरी निकली प्रति इकाई औसत उपयोगिता, या इसे हम बोल सकते हैं औसत उपयोगिता। तो इस तौर पे मैंने आपको तीनों के बारे में बताया कि कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और औसत उपयोगिता में क्या अंतर है, या क्या इनकी परिभाषा लिख सकते हैं। अब आगे आते हैं, अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चीज से रिलेटेड उसके बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है आपका रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू, या एमयू और टीयू में क्या संबंध है, टीयू और एमयू में संबंध। ये कई बार एग्जाम आता है, बहुत अच्छा। इसका मेन पॉइंट इस चैप्टर का टीयू और एमयू में संबंध। इसका एक छोटा सा देखो, सबसे पहले जो टीयू है इसका फॉर्मूला होता है हमारा सिग्मा एमयू। टीयू का फॉर्मूला, एमयू का फॉर्मूला होता है हमारा टीयू एन माइनस टीयू एन माइनस वन। तो इन दोनों की बात करें तो इन दोनों के बारे में ही चर्चा करेंगे फिलहाल, और किसी के बारे में नहीं। तो टीयू और एमयू में क्या संबंध है, सबसे पहले यहां पर एक डायग्राम बना देता हूं जिससे आप आसानी से जल्दी समझ जाएंगे और कोई डाउट नहीं रहेगा। एक छोटे से एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। जैसे आपने देखा होगा कि फ्लाईओवर पे जब गाड़ी चढ़ती है तो उस पे फोर्स ज्यादा लगता है और उसकी स्पीड कम होती है। मतलब कि फोर्स ज्यादा लगेगा, पेट्रोल ज्यादा खर्च होगा, पर उसका मोशन कम होगा। तो सेम एग्जांपल है, जब गाड़ी को हम फ्लाईओवर पे चला रहे हैं, ये फ्लाईओवर पे चला रहे हैं गाड़ी को, तो इसको फोर्स ज्यादा लग रहा है और इसकी स्पीड कम होगी। तो ये क्या है, टीयू, जो धीमी गति से बढ़ रहा है। ऐसी जब फ्लाईओवर से गाड़ी को नीचे को उतारते हैं तो अगर आप बंद भी कर देंगे गाड़ी को तो भी नीचे ऑटोमेटिक उतर जाएगी। तो उसी तौर पे जब गाड़ी को नीचे उतारेंगे तो फोर्स हमारा कम लगेगा। तो इसी तौर पे जब गाड़ी को हम फ्लाईओवर से नीचे उतार रहे हैं तो ये है आपका क्या, एमयू। तो ये तो वो वाली कंडीशन है जब फ्लाईओवर से गाड़ी को डाउन में लेके जा रहे हैं, और ये वो वाली कंडीशन है जब फ्लाईओवर पे गाड़ी को अप कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं। तो इसी तौर पे, इस एग्जांपल के तौर पे इसे आसानी से समझे तो टीयू आपका धीमी गति से बढ़ता है और एमयू आपका तेजी से गिरता है। टीयू एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर टीयू अधिकतम हो जाता है, तो वहां पे एमयू क्या हो जाता है, आपका शून्य हो जाता है। शून्य है, ये मैक्सिमम पॉइंट है इसका, ये मैक्सिमम मैंने 100 कर दिया जैसे यहाँ पे, तो इसका मैक्सिमम पॉइंट है। और ये क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगले जो कंडीशन आती है उसके बाद एमयू क्या होता है, गिरने लगता है, और टीयू वहां पे गिरने लगता है और एमयू उसके बाद क्या हो जाता है, आपका ऋणात्मक हो जाता है। तो उसका जो सेंट्रल पॉइंट है उसके बीच पे एक लाइन के तौर पे मैं ये बना देता हूं। तो यहां पर क्या है, अब इसका डिफरेंस समझ में आया। सबसे पहले क्या है, टीयू धीमी गति से बढ़ता है, एमयू तेजी से गिरता है। जब टीयू अधिकतम होता है तो एमयू शून्य होता है। जब टीयू गिरना शुरू हो जाता है तो एमयू आपका ऋणात्मक हो जाता है। टीयू एमयू का जोड़ है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल है, अगर एक नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं होगा। तो इसी तौर पे टीयू और एमयू में क्या रिलेशन है ये आपको बताया गया है। अब इसको एक बार फिर से दोबारा समझ लीजिए कि क्या इसका स्ट्रक्चर है, कैसे ये काम करता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 3 नंबर में कम से कम आता है, ज्यादा में भी आ सकता है, पर मिनिमम 3 मार्क्स में तो आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले आपको बताया कि टीयू और एमयू में क्या रिलेशन है। सबसे पहले जो फॉर्मूला बताया मैंने, टीयू का सिग्मा एमयू होता है और एमयू का टीयू एन माइनस वन होता है। तो इसी तरह पे मैंने एक फ्लाईओवर का एग्जांपल दिया कि फ्लाईओवर पे जब गाड़ी चढ़ती है तो उस पे क्या उसकी कंडीशन होती है। जब फ्लाईओवर पे गाड़ी अप चढ़ेगी तो उसमें फोर्स ज्यादा लगेगा और जो उसकी स्पीड होगी वो कम होगी। तो टीयू धीमी गति से बढ़ता है, और जब फ्लाईओवर से नीचे गाड़ी उतारेंगे तो उसका फोर्स उस पर फोर्स कम लगेगा और स्पीड ज्यादा होगी। तो एमयू आपका तेजी से गिरता है। जब टीयू अधिकतम हो जाता है तो एमयू आपका शून्य हो जाता है। ये वाली पॉइंट जो है शून्य है, क्योंकि ये वाली लाइन जो होती है शून्य पे आती है। और उसके बाद जब टीयू गिरना शुरू हो जाता है तो एमयू आपका ऋणात्मक हो जाता है, तो ये -2 हो जाएगा। इसी तौर पर आगे आपको बताते हैं, इसके मैंने बताया कि आप नोट कर लीजिएगा जो बताया आपको, ताकि आपको आगे भी नोट्स के तौर पर याद रहे। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है हरा समान सीमांत उपयोगिता का नियम। हरा समान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या कहता है। अब देखिए, हरा समान सीमांत उपयोगिता का नियम यह बतलाता है जैसे जैसे हम किसी वस्तु का अधिक मात्रा में उपभोग करते हैं उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। आया समझ में?
चलो इसे एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति है, उसे बहुत अच्छी सब्जी लगती है पनीर की, बहुत पसंद है पनीर, और बहुत पसंद है तो उसको एक दिन खिलाओगे तो भी अच्छी लगेगी, 2 दिन खिलाओगे तो भी अच्छी लगेगी, 3 दिन खिलाओगे तो भी अच्छी लगेगी। अगर मान लो लगातार उसे 2 महीने तक पनीर खिलाया जाए तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो पक जाएगा एक चीज को रोज खाते खाते। तो इसलिए हरा सामान सीमांत भेद का नियम भी ऐसे कहता है, अगर कोई चीज आपको अच्छी लगती है, पनीर हो गया या आपको कोई और चीज अच्छी लगती है खाने में, खीर हो गई, हलवा हो गया, दलिया हो गया, तो अगर आप एक दिन खाएंगे तो अच्छा लगेगा, 2 दिन खाएंगे तो अच्छा लगेगा, और कंटिन्यूअसली आप 1 या 2 महीने खाएंगे तो आपकी उसको पसंद करने की इच्छा खत्म हो जाएगी। उसी को कहा जाता है हरा समान सीमांत उपयोगिता का नियम। जैसे जैसे किसी वस्तु का अधिक मात्रा में उपभोग करते हैं तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। जैसे कि क्या हुआ, अब बहुत से लोगों को दलिया पसंद होता है, खीर पसंद होती है, अब बीमार पड़ जाता है आदमी तो डॉक्टर कहते हैं बेटा दलिया खाओ। अब 1 महीने तक दलिया खाता है, जब उसे दलिया दिखता है तो उसे गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि उसको खाने की क्षमता, उसको पसंद करने की क्षमता उसकी खत्म हो चुकी है। इसीलिए इसे हम कहते हैं हरा समान सीमांत उपयोगिता का नियम। एक एग्जांपल और समझाते हैं इसी तौर पे, इसका छोटा सा। अब मानिए किसी व्यक्ति का फास्ट है, रोजा है, तो क्या होता है कि वो पूरे दिन भूखा रहता है, और शाम को जब उसके सामने खाना आएगा, अगर वो 1 रोटी खाएगा तो उसकी भूख थोड़ा कम होगी, 2 खाएगा तो और थोड़ा कम होगी, 3 खाएगा तो और थोड़ा कम होगी, 4 खाएगा तो उसका पेट भर जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि वो 5 खाएगा, 6 खाएगा, 10 खाएगा, 20 खाएगा। तो एक टाइम जैसे जैसे वो उसका उपयोग करेगा, जैसे जो खाना खाएगा उसके पेट में खाना जाएगा, वैसे ही उसकी उपयोगिता खत्म होती जाएगी। तो उसी को कहा जाता है आपका हरा समान सीमांत उपयोगिता का नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तौर पे, इसका हरा समान सीमांत उपयोगिता का नियम समझ में आया होगा। अब एक टेबल के तौर पे मैं आपको बताने जाऊंगा कि कैसे टी और एमयू को हम यूज करते हैं, कैसे हम निकालते हैं। यहाँ पे मैंने रखा है क्यू, 1 क्यू मीन्स है क्वांटिटी, इकाइयां, 1 2 3 4 5। देन यहाँ पे मैंने लिख दिया आपका टी यू, फिर यहाँ पे रखा मैंने एम यू। अब जो टी यू है वो रखा मैंने आपका 10 17 20 20 18। ऐसी आपका जो एमयू है, अब मुझे एमयू निकालना, फाइंड आउट करना है, तो किस तौर पे करेंगे? मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, याद हो तो आपको, जैसे कि मैंने बताया था टी यू का फॉर्मूला सिग्मा एम यू। अब सिग्मा क्या होता है? इसका मतलब जोड़, जितनी भी टोटल चीज है उसको जोड़ देंगे तो टी यू बन जाएगा। अब निकालना है हमें एम यू, तो एम यू का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था टी यू एन माइनस 1। तो सिंपल से ये करना हमें, यहाँ पर क्या है, कोई अगली वैल्यू तो है नहीं, तो डैश ऐसी रख देंगे। तो यहाँ पे से अगली वैल्यू में इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 17 में से 10 के तो 7 आया, यहाँ घटाएंगे तो 3 आएगा, यहाँ घटाएंगे तो 0 आएगा, और यहाँ घटाएंगे तो -2 आएगा। अब इसी तौर पे मुझे ये निकालना है, तो मैं इसको भी निकाल दूंगा। ऊपर का मैंने डैश माना है, 10 है तो 10 का ऐसे रख दिया, डैश माना है इसको। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, इसमें इसको जोड़ूंगा तो 17 आ जाएगा, इसमें ये जोड़ूंगा तो 20 आ जाएगा, इसमें ये जोड़ूंगा तो 20 ही रहेगा, और इसमें से ये जोड़ूंगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 18 आ जाएगा। इसी तौर पे हम टीयू और एमयू को निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन भी 2 या 3 नंबर में आ सकता है, इसलिए आपको आना चाहिए।